वेलकम टू स्टूडेंट्स। टुडे आवर टॉपिक इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को उर्दू में मरकज़ा भी कहते हैं क्योंकि ये दरमियान में होता है, तो उसे न्यूक्लियस भी कहा जाता है और मरकज़ा भी कहा जाता है। प्रेजेंस ऑफ द सेल न्यूक्लियस वाज रिपोर्टेड इन 1838 बाय रॉबर्ट ब्राउन। मौजूदगी सेल की न्यूक्लियस की पहली दफ़ा उसको रिपोर्ट किया गया 1839 में रॉबर्ट ब्राउन के ज़रिए। मतलब रॉबर्ट ब्राउन वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1838 में सेल के अंदर न्यूक्लियस की प्रेजेंस का बताया था। Its early discovery was due to its prominence in many cell। और उसकी शुरू की जो डिस्कवरी थी, दरियाफ्त थी, ड्यू टू इट्स प्रोमिनेंस, उसकी ज़ाहिरी प्रोमिनेंस मतलब वजाहत, मतलब एक चीज़ आपको वाजह तौर पर नज़र आए, वाजह नज़र आना इन मैनी सेल्स, कई खुलियों में। वे इट स्टैंड आउट एज स्लाइटली डार्कर, क्योंकि वो थोड़ा सा डार्क कलर में था, देन द सराउंडिंग साइटोप्लाज्म, इर्द गिर्द के साइटोप्लाज्म में। मतलब साइटोप्लाज्म में आपके पास ये दरमियान में एक डार्क बॉडी थी, जिसको फिर बाद में न्यूक्लियस का नाम दिया गया। दे आर टिपिकली अबाउट 10 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, और इसका जो कतर है वो आमतौर पर 10 माइक्रोमीटर है। इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल, और ये एक अहम उज़विया है बिकॉज क्योंकि ये कंट्रोल करता है और द मेटाबॉलिक एक्टिविटी, तमाम मेटाबॉलिज्म के काम, एंड हैज़ द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, और इसके अंदर जीनाती मालूमात भी होती है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम एंड डीएनए, क्रोमोसोम और डीएनए की शक्ल में। स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस को कंट्रोल सेंटर भी कहा जाता है क्योंकि ये तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, और इसके अंदर एक डीएनए और क्रोमोसोम भी मौजूद है जो कि जेनेटिक मटीरियल या जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो न्यूक्लियस को सेल का सरदार भी कहा जाता है। दे में भी इरेगुलर और स्पेरिकल इन शेप। अब इसकी शक्ल के बारे में बताया जा रहा है कि ये इरेगुलर होते हैं या स्पेरिकल या गोल शक्ल के होते हैं। मतलब लाजमी नहीं कि गोल में हो, गोल भी हो सकते हैं और ये इरेगुलर शेप के भी हो सकते हैं। जनरली आमतौर पर द सेल हैव वन न्यूक्लियस, और वो खुली जिसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है आर कॉल्ड मोनोन्यूक्लिएट। उसको मोनोन्यूक्लिएट कहते हैं। मोनो मीन्स एक, मोनो डाई ट्राई टेट्रा, ये इसके 1 2 3 इसका आपको याद ही होगी साइंस की। मोनो मीन्स 1, डाई 2, ट्राई 3, इस तरह सो ऑन। दोज विद 2 न्यूक्लियाई, और वो जिसमें 2 न्यूक्लियाई उसको हम बाइन्यूक्लिएट कहते हैं। एंड विद मोर देन 2 न्यूक्लियाई, और अगर 2 से ज़्यादा होते हैं, आर सेड टू बी मल्टी न्यूक्लिएट, तो उसको मल्टी न्यूक्लिएट कहते हैं। मल्टी मीन कसीर यानी ज़्यादा। अब पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पार्ट्स कौन कौन से हिस्से हैं। न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। न्यूक्लियस मुश्तमिल होता है मंदर झेल पार्ट्स पर। ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस की झिल्ली। बी न्यूक्लियस। सी न्यूक्लियोप्लाज्म एंड डी क्रोमोसोम। अब स्टूडेंट्स बारी बारी इनके बारे में पढ़ते हैं। पहला है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी न्यूक्लियस की झिल्ली। द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सबसे जो बाहर वाली झिल्ली होती है न्यूक्लियस की, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। which separates the nucleus from the cytoplasm, जो कि अलग करती है न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से, यानी यूकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल में स्टूडेंट्स ये बाउंड्री नहीं होती, ये सब मिक्स होता है इसमें। यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है आपके पास कि साइटोप्लाज्म से इसको अलग करने के लिए एक झिल्ली होती है। इस तरह के आप मुख्तलिफ कमरों को देखते हैं, हर कमरे की अपनी अपनी बाउंड्री वॉल होती है जो कि दूसरे से उसको अलग करती है। इस तरह न्यूक्लियस की अपनी मेम्ब्रेन है जो कि इसको साइटोप्लाज्म से अलग करती है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एक्चुअली द न्यूक्लियर एनवलप, और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो असल में न्यूक्लियर का एनवलप होता है, मतलब लिफाफा। जिस तरह लिफाफा में के अंदर कोई चीज़ रखो तो महफूज हो जाती है, इस तरह ये भी इसका एक लिफाफा यानी एक घेराव का काम करता है, इसको एक अलग करने का काम करता है। कंपोज ऑफ 2 मेम्ब्रेन्स, और ये बना होता है 2 मेम्ब्रेन से। द आउटर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम आर। तो इसकी जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस की, तो ये मिली हुई होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के साथ। वाइल जबकि द इनर मेम्ब्रेन इनक्लोजेज, अंदरूनी मेम्ब्रेन जो है वो बंद होती है द न्यूक्लियर कंटेंट, उसके अंदर बंद होते हैं न्यूक्लियर के अज्जा, कंटेंट अज्जा या चीज़ें। दीज मेम्ब्रेन आर नॉट कंटिन्यूस, और ये कंटिन्यूस नहीं होती, मतलब एक बंद होता है। लिविंग सर्टेन पोर्ट, इसके अंदर कुछ खास सुराख होते हैं। पोर्ट सुराख एट पॉइंट्स, किसी जगहों पर। द न्यूक्लियर पोर्ट, जिसको हम न्यूक्लियर पोर्ट्स कहते हैं, और इन सुराख के जरिए मटीरियल इन और आउट कर सकते हैं। न्यूक्लियर पोर्ट्स अलाउ द एक्सचेंज ऑफ मटीरियल बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस के जो पोर्स या सुराख हैं यही अलाउ करते हैं एक्सचेंज, तबादले को मादे की, बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के दरमियान। मतलब इन दोनों के दरमियान जो मटेरियल का एक्सचेंज होता है वो इन्हीं पोर्स के जरिए होता है। अब आए स्टूडेंट न्यूक्लियस, तो इट इज़ डार्कली स्टेन बॉडी। ये आपके पास एक डार्क स्टेन बॉडी, मतलब एक रंगदार जिस्म होता है विद इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर। एंड इज विदाउट एनी मेम्ब्रेनियस बॉडी और बाउंड्री, सॉरी, और ये एक मेम्ब्रेनियस की यानी मेम्ब्रेन झिल्ली की इसमें नहीं होती हद टू सेपरेट इट, जो कि इसको अलग करे फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियर मटेरियल, बाकी न्यूक्लियर की मटेरियल से। मतलब ये खास मेम्ब्रेन में बंद नहीं होता, बस के अंदर फैला हुआ होता है।
देयर मे बी वन और मोर न्यूक्लियाई इन द न्यूक्लियस, एक या उससे ज़्यादा न्यूक्लियाई हो सकते हैं न्यूक्लियस के अंदर। द आरएनए, आर मतलब राइबोसोमल आरएनए, मतलब वो आरएनए जिसके साथ राइबोसोम अटैच हो, इज सिंथेसाइज्ड एंड स्टोर्ड इन द न्यूक्लियस, वो बनते भी हैं और महफूज रहते हैं न्यूक्लियस में। इट इज कंपोज्ड ऑफ टू रीजन, और ये बना होता है दो जगहों से। द पेरिफेरल ग्लैंडुलर एरिया, एक दानेदार एरिया होता है कंपोज्ड ऑफ प्रिकर्सर ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट, जो कि बना होता है राइबोसोमल सब यूनिट मतलब राइबोसोम्स की छोटी इकाइयों से। एंड द सेंट्रल फाइब्रिलियर एरिया, और एक दूसरे जो मरकजी इसका रेशेदार जगह होती है, कंसिस्टिंग ऑफ लार्ज मॉलिक्यूलर वेट, और ये मुश्तमिल होते हैं बड़े मॉलिक्यूलर वजन मतलब आरएनए पर या आरडीएनए पर। राइबोसोमल डीएनए, जहाँ पर स्मॉल आर आएगा स्टूडेंट्स वहाँ मतलब राइबोसोम होगा। अब नेक्स्ट न्यूक्लियोप्लाज्म। The nucleoplasm is a colloidal matrix of organic and inorganic salt and ions. जो न्यूक्लियोप्लाज्म, जैसा आपके पास सेल में साइटोप्लाज्म है, इस तरह न्यूक्लियस के अंदर हिस्से को हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ये आपके पास एक मिक्सचर होता है एक बर्तन की तरह, इसमें ऑर्गेनिक नामियाती और इनऑर्गेनिक सॉल्ट या गैर नामियाती जो मुरक्कबात हैं एंड आइंस, और इसमें जो आइंस है मौजूद होते हैं। कोलाइडल स्टूडेंट्स, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ हो। कोलाइडल मतलब ये भी आपके पास होमोजीनियस मिक्सचर होता है, लेकिन इसमें कुछ पार्टिकल होते हैं, ये आपके पास थोड़े से बड़े होते हैं सोल्यूशन से। इट सर्व एज अ मैट्रिक्स, ये काम करता है एक सांचे की तरह मतलब बर्तन की तरह, इन विच जिसमें न्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स क्रोमेटिन इज सस्पेंडेड। जो न्यूक्लियोप्रोटीन मतलब न्यूक्लियस के जो प्रोटीन होते हैं, जो कि पेचीदा क्रोमेटिन होते हैं क्रोमोसोम के, वो सस्पेंडेड वो मौजूद होते हैं या मुअल्लक होते हैं। और ऑल्सो सर्व एज स्टोरेज प्लेस फॉर एंजाइम रॉ मटेरियल नीडेड फॉर डीएनए रेप्लिकेशन एंड सिंथेसिस ऑफ आरएनए। इसके अंदर मौजूद होते हैं या ये काम करता है एज अ स्टोरेज प्लेस, स्टोरेज प्लेस महफूज करने वाली जगह के तौर पर एंजाइम के लिए, मतलब एंजाइम होते हैं इसके अंदर, कुछ रॉ मटेरियल खाम मादे होते हैं। खाम मादे वो चीज़ें होती हैं जो किसी चीज़ को बनाने में मदद देते हैं, जो कि डीएनए की बनाने में या उसकी रेप्लिकेशन में मदद करते हैं, वो मटेरियल मौजूद होते हैं इसके अंदर। और आरएनए जो बनाने के लिए चीज़ें होती हैं वो इसके अंदर मौजूद होते हैं। क्रोमोसोम्स फ्रेंड्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ पर न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा। न्यूक्लियस डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने 1839 में, हाँ सॉरी 1838 में, और इसको ये सेल का इसको कंट्रोल हाउस भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होती हैं और ये पूरे सेल को कंट्रोल करता है। आमतौर पर इसकी शेप की बात की जाए तो शेप इसकी कोई ख़ास नहीं, या स्पेरिकल होती है या ये इरेगुलर शेप में भी हो सकते हैं। इसका जो अगर डायमीटर देखें स्टूडेंट तो 10 माइक्रोमीटर तक होता है आमतौर पर। और इसका अगर बात की जाए इसकी मौजूदगी की तो कई में ये एक होते हैं, किसी में दो भी होते हैं, किसी में ज़्यादा भी होते हैं। इसके पार्ट्स के बारे में फिर हमने पढ़ा, तो इसका पहला पार्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जो कि झिल्ली है, जो कि अलग करता है इसको साइटोप्लाज्म से। फिर न्यूक्लियोलस है आपके पास, जो कि आपके पास एक स्टेन बॉडी है जिसके अंदर आपके पास प्रोटीन्स वगैरह सिंथेसिस होते हैं, आरएनए वगैरह बनते हैं। फिर आपने पढ़ा न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? जिस तरह आपके पास सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, इसी तरह न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, जिसके अंदर बाकी चीज़ें आपके पास मौजूद होती हैं जो डीएनए बनाने के लिए मदद करती हैं, एंजाइम मौजूद होते हैं और आरएनए वगैरह इसमें बनते हैं। तो होप स्टूडेंट आपको अच्छा लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।